प्रधान जी, आज हम पहली बार चुनाव के बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। आज आप अपने परिचय के साथ हमें बताइएगा, जिस तरह से सत्संग में आज प्रवेश किया है आप लोगों ने, इसकी क्या नीतियां हैं और आगे रणनीतियां क्या रहेंगी आर्य समाज की, उस पर प्रकाश डालिए। प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। सत्संग में आने का भी मुख्य उद्देश्य हमारे सभी आर्य बंधुओं को उत्साहित करना, ताकि जो ऋषि दयानंद का मिशन में है उसमें और तेजी ला सके हम। कोई विशेष नीति रही? विशेष नीति रहेगी हमारी, एक तो प्राकृतिक खेती और दूसरा बच्चों में नशा। जो नशा पहले हमारे यहाँ हुक्का का दारू का मानते थे, वो नशा तो बहुत पीछे छूट गया है। आज स्मैक का ये दूसरे नशे हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं और पंजाब के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। हम अपने युवाओं को उससे बचाना चाहेंगे और इसके साथ रिश्ते बचाओ अभियान भी हमारा एक नीति में है। और रिश्ते बचाओ, जैसे आज आने वाली पीढ़ी को हमारे यहाँ किसी भाई को बड़ा भाई नहीं है, छोटी बहन नहीं है, मौसी का रिश्ता ख़त्म, चाचे का रिश्ता ख़त्म, ताऊ का रिश्ता ख़त्म। और हमारे ही देश में एक दूसरा वर्ग है जो एक आदमी 25-25 बच्चे पैदा कर रहा है। ये कल न आने वाले टाइम में संतुलन खराब होगा और उस संतुलन खराब होने से हमारी आर्य जाति, हिंदू जाति जो आज कुछ जी रही है, उसको काफ़ी कठिनाई आने की संभावना है, क्योंकि राज वोटों का है और हम अपनी संख्या को काफ़ी पीछे जाते हुए देख रहे हैं। जो ये काफ़ी जनसंख्या में कमी आ रही है और हमारे लोग कह रहे हो आप, जिस तरह से कि आर्य समाज इसमें आप अध्यक्ष बनने के बाद से कोई विशेष रणनीति तय की है? विशेष लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि जब भी नसबंदी चालू हुई, नसबंदी में भी हमारे हिंदुओं के ऊपर ही नसबंदी हुई है चालू। इंदिरा गांधी जी के टाइम में किसी मुसलमान की नसबंदी नहीं हुई। हमारे यहाँ जो मैरिज का एक्ट है, एक हिंदू एक ही शादी करवा सकता है, जबकि जब संविधान है हमारे यहाँ तो सबका बराबर होना चाहिए। एक मुस्लिम है 4-4 शादियाँ करवा सकता है, 25-25 बच्चे पैदा कर सकता है, और हम एक ही शादी करवा कर आगे कुछ तो हमें लोगों को जागृत करना होगा। जब लोग जागृत हो जाएंगे तो फिर सरकार को भी जागृत करेंगे। प्रधान जी, जानकारी के लिए मैं द्वापर में जाऊं, महाभारत कालीन, वो आर्यपुत्र कहते थे, जिस तरह से महाराजाओं को आर्यपुत्र के नाम से मतलब संबोधित करते थे। जैसे धृतराष्ट्र महाराज थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, आर्यपुत्र के नाम से जाने जाते थे। ये पहले उनकी तो कई शादियां हुई हैं। नहीं हुई, वो किसी अर्जुन की नागालैंड में वो ऐसा है नागलोक में अपने द्रौपदी के साथ, सुभद्रा के साथ, ये हिंदू तो था क्या था? ऐसा है, ये आपको, ये हमारे इतिहास को 1000 साल का जो हमारा टाइम गुलामी का रहा है, उसमें हमारे इतिहास को खूब बिगाड़ा गया है। द्रौपदी के साथ केवल युधिष्ठिर की शादी हुई थी, वो पांचों की पत्नी नहीं थी। पंचाली इसलिए थी, वो पंचाल देश की राजकुमारी थी, लेकिन अकेले युधिष्ठिर से हुई। महाभारत को हम देखते हैं तो उसमें नहीं देख रहे, आप महाभारत को नहीं देख रहे। उसमें कुंती कहती है कि पांचों बांट लो। नहीं, ये गलत कहते हैं। यानी आप महाभारत को नहीं देख रहे। महाभारत को देखना तो व्यास जी के महाभारत को देखो। व्यास जी के महाभारत उसमें कहीं नहीं है। और कुंती कोई ये किसका महाभारत है? ये तो मुगल काल में हमारे लोगों से रामानंद सागर ने जो, हाँ बिल्कुल, ये लिखवाया गया है। अच्छा, लिखवाया गया है और हमारे समाज को पतित करने के लिए लिखवाया गया है। और हमारे जो देव पुरुष थे, शंकर जैसे, हनुमान जैसे, उनका पुंजड़ लगा दिया, जबकि हनुमान वेदों का प्रकांड पंडित था। और जब पहली मुलाकात लक्ष्मण से होती है हनुमान जी की, और राम को आकर ये कहते हैं कि इसकी वाणी से ऐसा प्रतीत होता है कि ये वेदों के प्रकांड पंडित हैं। ये रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी बताते हैं। और जो गुलामी का काल था, 1000 साल का जो काल था, उसमें विधिवत रूप से हमारे साहित्य को, हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया है, हमारा मनोबल गिराने के लिए, ताकि जो आर्य जाति इतनी ऊंची जाति है, इसको किस तरीके से डाउन किया जाए। किसी को डाउन करना है तो उसको इतिहास से अलग कर दो।
उसका अपना इतिहास को खत्म कर दो। एक बार जैसे हमारे आज हमारे हरियाणा की हर तीसरी पीढ़ी ऊपर देखेंगे तो आर्य समाजियों की मिलेगी, लेकिन आज के युवा को हमें ये दिलाने की जरूरत है याद कि आपका दादा परदादा भी आर्य समाजी था, वो अपने आप ही आर्य समाज में आएंगे। प्राकृतिक खेती जो ये हमारा 1875 में आर्य समाज बना है, 1873 में ऋषि दयानंद ने एक संस्था बनाई थी, गो आधारित कृषि रक्षणी सभा, गो आदि कृषि रक्षणी सभा बनाई थी, और गो आधारित खेती वही आज प्राकृतिक जो आचार्य देवव्रत जी चला रहे हैं। गो देसी गाय के बगैर प्राकृतिक खेती संभव ही नहीं है। और ऋषि दयानंद जानते थे कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है वो प्राकृतिक खेती या गाय और कृषि आधारित खेत देश है ये, उसके बगैर इस देश का गुजारा नहीं है। तभी उसने गो आदि ये सभा बनाई उन्होंने, तो और आज हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। आज आप मेरे उजाला तक पर जो आप कह रहे हैं इसमें हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? हम एक सभी को हम ये कहेंगे कि जो ऋषि दयानंद की शिक्षाएं हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार करें, और जो छुआछूत है हमारा उसको भी हमें जड़ से उखाड़ना होगा, क्योंकि पहले तो ज़्यादा छुआछूत थी लेकिन अब भी ये बीमारी रहती है। इसकी तरफ हमें और ध्यान करना पड़ेगा और उसको जड़ से हमारे चैनल पर उखाड़ना पड़ेगा। दर्शकों को इस तरह की सारी विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।